A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। बोराबंडा में कब्रिस्तान के मसले पर खामोश एहतजाज, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बोराबंडा में कब्रिस्तान के लिए खामोश एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इस इक़दाम पर BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की आवाज़ दबा रही है। अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से सवाल किया कि क्या वो रेवंत रेड्डी की नीयत पर एतमाद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में न किसानों के एहतजाज पर केस दर्ज होते हैं न तुलबा के, लेकिन जब मुसलमान अपने कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज करके खौफजदा किया जा रहा है। BRS लीडर ने वाज़ेह किया कि जुबली हिल्स के मुसलमान डरने वाले नहीं और BRS पार्टी इनके साथ खड़ी है। इन्होंने इंतबाह दिया कि जब तक मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए ज़मीन फराहम नहीं की जाती वो एहतजाज में इनके शाना व शाना खड़े रहेंगे। जुबली हिल्स के मुसलमान आखिर मांग रहे क्या? अपने मुर्दों को इज्जत से दफन करने की इजाजत मांग रहे। आज जुबली हिल्स में सारे हैदराबाद के लोग जानते हैं कि तदफीन करने के लिए जो एक कब्रिस्तान था वो काफी नहीं हो रहा है 18 बस्तियों के लिए। अब अपने मुर्दों को, अपने अजीजों को दफनाने के लिए जुबली हिल्स के मुसलमान परेशान हैं। जितना जिंदगी में आदमी को इज्जत की जरूरत है उससे ज्यादा इज्जत से दफन होने की जरूरत है। ये आदमी को सोच चैन लेने नहीं दे रही जुबली हिल्स के मुसलमानों। ऐसे में अगर से वहां के मुसलमान कोई पार्टी को ताक पे रखकर BRS के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स, अम्माइन के लीडर्स सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमको हमारे अपने लिए, अपने अजीजों के लिए दफन होने के लिए जगह चाहिए, जो हमारी आखिरी मंजिल है और कयामत तक हमको उसी में रहना है। बस इतनी इनकी गुजारिश है। ऐसे में रेवंत रेड्डी सरकार जो पुरमन तरीके से तौहीद मस्जिद के पास जो लोग नमाज पढ़ के जुम्मे की बाहर निकलकर मसल्ली अगर से कब्रिस्तान के लिए खामोशी अमन भरा एक एहतजाज करते हैं प्लेकार्ड्स पकड़कर, तो ये गवर्नमेंट जो यूपी की गवर्नमेंट की तरह चल रही है उन पर FIR करती है। उन्हें डराया जा रहा है कि तुम अगर से ये मांग करोगे तो हम तुमको दबा दिया जाएगा, हम तुमको दबाएंगे। मैं कांग्रेस के मुसलमानों से पूछता हूं, क्या आप अभी भी रेवंत रेड्डी की नीयत पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वहां इलेक्शन आने वाला है, बाई इलेक्शन होने वाला है, इसलिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक हिले में शायद हमको हमारे अजीजों को दफनाने के लिए जगह मिल जाए। ऐसे में तुम्हारा चीफ मिनिस्टर योगी नहीं है, बीजेपी की हुकूमत का नहीं है, तुम्हारा कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर केसेस बुक करता है, डराता है, 6 जनों पर केस बुक करता है और अदर्स कहता है 200 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, ये डराने की कोशिश की जा रही है कि तुम अगर से ऐसे आवाज निकालोगे तो हम तुमको पर केसेस बुक करेंगे, तुम्हें जेल भेजा जाएगा। अब सोचने की बात तुम लोगों की है और मैं तमाम जुबली हिल्स के वो सेकुलर मेरे अवाम से कहता हूं कि आप ये गवर्नमेंट का रवैया देखिए। किसान एहतजाज कर रहे हैं, तलीबा अपने मुस्तकबिल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर मुसलमान अपने कब्रिस्तान के लिए एहतजाज करता है तो उन पर कार्रवाई होती है, उन पर केस दफाए लगा दिए जाते हैं और उन्हें डराया जाता है। याद रखो रेवंत रेड्डी, अच्छी तरीके से तुम
अपने डायरी में लिख लो, मुसलमान डरने वाला नहीं है, ना पीछे हटने वाला है। हमको कब्रिस्तान की जगह चाहिए और जब तक ये जगह नहीं मिलती, बीआरएस कायदीन पूरे जुबलीहिल्स के मुसलमान जो एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं उनके साथ बराबर खांधे से खांधा मिलाकर खड़ी रहेगी और जब तक ये नहीं मिल जाता हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।